नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग, ये यूं कहें, कुछ लोग में कुछ महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं जिनको यही नहीं पता रहता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। यूं कहें कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो क्या आप इसी तरह से अनर्गल बातें करती हैं जो समाज के खिलाफ हो, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, जो हमारी भारतीय सभ्यता के खिलाफ हो, जो हमारी वैदिक सभ्यता के खिलाफ हो। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, बात इतनी सी है कि कुछ लोग या कुछ महिलाएं ये समझने लगती हैं कि उन्होंने शोहरत, दौलत पा ली है तो वो मीडिया में कवरेज बनाने के लिए कुछ भी बोलेंगी तो लोग वो बात को स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब, और सही भी मान लेंगे। ऐसा किसी किसी महिला के अंदर दिमाग में ये बैठ जाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड की तरफ इशारा है और एक ऐसी महिला का नाम लेने जा रहा हूं जो बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड के बिग बी और बॉलीवुड के सुपरस्टार यूं कहें उनको लोगों ने महानायक का दर्जा तक दे दिया था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उनकी पत्नी जया बच्चन, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, 60 साल पार कर चुकी हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि वो सठिया गई है। जो जया बच्चन है वो पूरी तरह से सठिया गई है। उसको तमीज नाम की चीज नहीं है। कभी भी मुंह फाड़ देती है और जब भी मुंह खोलती है तो सिर्फ बदबू फैला देती है पूरे भारत देश में। अमिताभ बच्चन उसको कैसे झेल रहा होगा ये सिर्फ अमिताभ बच्चन, जो बिग बी है, वही जानता होगा। जया बच्चन के साथ साथ अमिताभ बच्चन की भी थू थू होती रहती है। जया बच्चन ने संसद में, पार्लियामेंट में बहुत अनाप शनाप बयान दिया था और आए दिन वो बयान दे देती है। ऐसे अमिताभ बच्चन के संरक्षण से और कब्जे से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं जया बच्चन कहीं भी मुंह खोलकर बदबू फैला देती हैं। और बाद में जया बच्चन की तो मजाक उड़ती है, ये जग हंसाई करवाती हैं, उसके बाद में अमिताभ बच्चन की भी थुक्का फजीहत हो जाती है, थू थू करवा देती हैं। अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया के माध्यम से आज की डेट में महानायक का दर्जा नहीं मिल रहा है, महानालायक का दर्जा मिल रहा है। मतलब महानालायक, बॉलीवुड का अगर कोई महानालायक आदमी है तो वो अमिताभ बच्चन है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म से कोई मतलब नहीं। उसका ईमान धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है। जब दोस्तों व्यक्ति अपने सुकर्मों को कुकर्मों में बदल देता है तो उसकी थूथू होने लगती है। अमिताभ बच्चन जब तक ठीक था तब तक ठीक था, लेकिन अमिताभ बच्चन पूरी तरह से पैसों में डूब रहा है और जितना बुजुर्ग हो रहा है उतना पैसों में डूब रहा है और वो ईमान धर्म सब उसका पैसा हो गया। उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए पैसा सर्वोपरि है और पैसा ही उसका धर्म है।
यहाँ तक कि उसको देश से भी कोई मतलब नहीं है, बस पैसा उसका धर्म है। जब तक वो मर रहा है या मरने की कगार पहुंचेगा तब तक वो पैसा बटोर रहा है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। और उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी से कोई पद भी है उनके पास, शायद राज्यसभा सांसद या सांसद है, और इस तरह से अनर्गल बातें करती हैं। अनर्गल बातें क्या की हैं जयप्रदा ने? जयप्रदा ने ये बोला है पब्लिक में कि कोई भी लड़की अविवाहित अगर बच्चे को जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है, तो वो जायज़ है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, मैं उसको जायज़ मानती हूँ। और उसने यहाँ तक कह दिया है, जो उसकी नातिन है, नव्या नाम है उसका, जो उसकी नव्या नातिन है, नव्या के लिए बोला है कि अगर नव्या अविवाहित होकर बिना विवाह किए हुए अगर बच्चे पैदा करती है तो मैं उसको सही मानूंगी और ये जायज़ मानूंगी, और ये कोई गलत काम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन की बीवी, अमिताभ बच्चन जिसको लोगों ने इतना वैल्यू दी, इतना सम्मान दिया, महानायक का दर्जा दे दिया, बॉलीवुड का बिग बी बना दिया, आज उनकी बीवी भारत देश में पब्लिक में चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि अगर उनकी नातिन बिना शादी किए, बिना विवाह किए बच्चे पैदा करेगी तो वो गलत नहीं होगा, वो उसको सही मानेगी। अब आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी अगर कोई हस्ती हो, मान लो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, वो भी कुछ है, उसके पास भी अपना पैसा है, वो भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी, आज नेत्री बनी घूम रही हैं समाजवादी पार्टी से। तो दोस्तों, मेरा मतलब किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने का नहीं है, ना ही मेरे को किसी के व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना ही मेरे को खुन्नस है कि अमिताभ बच्चन से मैंने कुछ, उसने बिगाड़ दिया हो अमिताभ बच्चन ने मेरा, या जया ने मेरा कुछ बिगाड़, जया बच्चन ने मेरा बिगाड़ दिया हो। जया बच्चन से और अमिताभ बच्चन से मेरा कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं है, लेकिन बात जब देश और संस्कृति और सभ्यता की आती है तो कहीं ना कहीं चुभ जाता है कि ये लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इतनी तुच्छ मानसिकता रहते हैं, इतनी छोटी बात करते हैं। अरे बच्चे ही पैदा करने हैं ना, तो शादी कर लो, 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो, अंधाधुंध बच्चे बनाओ। लेकिन आप समाज में ये मैसेज क्यों दे रहे हैं? अपनी बदनामी करवाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस तरह का मैसेज ना दें। अगर आपने अपने घर की 4 दीवारी में, बंद कमरे में 15 बाई 15 के, या अपने मकान में, अपनी हवेली में, अपनी कोठी में आपको जो बकैती करनी है वो आप करिए, आपको कौन रोक रहा है? आप अपनी नव्या को बोलिए कि आप 10-10 बॉयफ्रेंड बनाइए, आप जितने चाहो बच्चे पैदा करिए। हम तो कह रहे हैं जया बच्चन भी अमिताभ बच्चन को छोड़ के कहीं दूसरे से लग जाए, तीसरे चौथे लग जाए, 5वें से लग जाए, ये तुम्हारा अपना मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है, आप चाहे जहां मौज मारे, ओके। या आपकी पोती कहीं कुछ भी करे, आपकी नातिन कहीं कुछ भी करे, ये आपका मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है, आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ अपने 4 दीवारी के बीच में, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आप कुछ भी करें, आपको कोई टारगेट नहीं करेगा, आपको कोई भी गलत नहीं बोलेगा और आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। लेकिन अगर आप पब्लिक में आके इस तरह से बयानबाजी करती हैं, बकैती करती हैं, तो आपको टारगेट किया जाएगा, कहीं भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो बॉलीवुड ने क्या दिया दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, सिवाय गंदगी के। बॉलीवुड ने हमेशा से ही हमारे सनातन वैदिक धर्म को टारगेट किया है, संस्कृति तोड़ मरोड़ की है, हमेशा बदनाम किया है हमारे देवी देवताओं को, हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान को हमेशा बदनाम करने की साजिश पर साजिश की है। और ये कुछ सेकुलर कुत्ते जो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, और ये सबसे ज़्यादा सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और ये उनका साथ देते हैं। तो आप सभी से विनती है कि कोई बिग बी नहीं, कोई महानायक नहीं, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं और ये कमर्शियल एक्टर्स हैं। इन लोगों को पैसा कमाना है, गुटखा बेचना है, उल्टा सीधा आइटम बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, और आपको रिझाना है, आपको बेवकूफ़ बनाना है और पैसा कमाना है। तो आप लोग इनके नाम पर मत जाइए,
जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता हो मार्केट में रिसर्च करिए, आप वही प्रोडक्ट परचेज करिए। इनके लोगों के द्वारा किए गए विज्ञापन का प्रोडक्ट भी ना खरीदें। अगर ये लोग विज्ञापन करते हैं, जितने भी कट्टरपंथी हैं, जितने भी सेकुलर हैं, जो देश धर्म से कोई मतलब नहीं रखते हैं और पैसा पैसा पैसा, ऐसे लोगों का विज्ञापन का बाइकआउट करें और विज्ञापन करते हुए इन लोगों के प्रोडक्ट को भी बहिष्कार करें। ठीक है, आप वही प्रोडक्ट लें जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, क्वालिटी चेक करें, उसके बाद में ही प्रोडक्ट को परचेज करें। और बाकी बॉलीवुड को पूरी तरह से बाइकआउट करें और इनके जैसे अराजक लोगों को डिस्ट्रॉय करें। अगर आप इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये आपकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनको स्टॉप कर दीजिए यहीं पर। ऐसा सबक सिखाइए ताकि ज़िंदगी में इनकी आने वाली नस्लें भी सनातन के विरोध में ना जाएं और ना ही हमारी संस्कृति के विरोध में जाएं। दोस्तों, मेरा मैसेज था कि जया बच्चन एक बहुत ही 2% की महिला है। इतना पैसा, इतना शौर्य, इतना सब कुछ रकाब तकाब होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी इन लोगों की इतनी तुच्छ मानसिकता है कि ये लोग अपनी नातिन को ये मैसेज दे रही हैं कि आप बिना शादी किए बच्चे पैदा कर सकती हो, बच्चे पैदा करोगी। मैं ऐसे बिल्कुल गलत नहीं मानती, ये जायज़ है, आप पैदा करिए। तो आप समझ सकती हो कि ऐसे बच्चों को अगर आप ऐसी एजुकेशन देंगे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और इनको देखकर, इनकी बातों में आके हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मान लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इन्होंने बोल दिया तो ये सही है। ठीक है, तो संस्कृति बचाइए और इन अराजक तत्वों का बाइकआउट करिए। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वंदे मातरम।